आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित व्यवस्था ई रूपी का शुभारंभ किया। कहा, यह वाउचर लक्षित, पारदर्शी और समुचित भुगतान में सहायक होगा। प्रदेश में 16 अगस्त से खुलेंगे माध्यमिक विद्यालय। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। प्रदेश के सभी जिलों में आज कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिक से अधिक टीके लगाने पर होगा जोर। और राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 25 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले घटकर 646 रह गए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था ई रूपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत की। ई रूपी किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित डिजिटल भुगतान व्यवस्था है, जिसमें QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर हैं, जिन्हें लाभार्थी के मोबाइल के लिए दिया जाता है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश डिजिटल शासन और ई रूपी को नया आयाम दे रहा है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई रूपी वाउचर प्रत्येक व्यक्ति को लक्षित, पारदर्शी और समुचित भुगतान करने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई रूपी एक भावी सुधार है, जिसे ऐसे समय शुरू किया गया है जब देश भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई रूपी के वाउचर विशिष्ट उद्देश्य के लिए हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि वाउचर का लाभ विशिष्ट सेवा के लिए प्राप्त किया गया है। ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि अगर कोई संगठन उपचार या शिक्षा या किसी अन्य उद्देश्य से लोगों को सहायता देना चाहता है, तो उन्हें नकदी के बजाय ई रूपी दिए जा सकेंगे। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है, तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है, तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है, तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं, ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 300 सरकारी योजनाओं का भुगतान कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,35,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि वह सुदूर क्षेत्रों में अपने नागरिकों के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ का उपयोग करने का तरीका जानता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह यूपीआई के माध्यम से लेन देन का नया रिकॉर्ड बन रहा है।
प्रदेश सरकार ने राज्य में 16 अगस्त से माध्यमिक स्कूल खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि माध्यमिक स्कूलों को विद्यार्थियों की 50% क्षमता के साथ खोला जाए। स्कूलों में दाखिले 5 अगस्त से शुरू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहली कक्षा अमृत महोत्सव के भव्य आयोजन के साथ प्रदेश भर के सभी स्कूलों में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन आयोजित होगी। हालांकि पढ़ाई अगले दिन 16 अगस्त से शुरू होगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। सभी कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। महाविद्यालयों में 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 अगस्त को प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इसके लिए राज्य के लगभग 80 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कोविड से बचाव का दूसरा टीका लगवाया। टीका प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वैक्सीन का सुरक्षा कवच देश के सभी नागरिकों को निःशुल्क दिया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जिलों में आज कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज के मेगा टीकाकरण अभियान के दौरान क्लस्टर आधारित टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। राज्य में जुलाई माह में अब तक 1,71,41,000 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 4,84,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का कार्य भी जारी है। अब तक कुल 551 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी मिली है, जिनमें से 257 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के मात्र 25 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 42 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 646 रह गई है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच तेजी से जारी है। एक दिन पूर्व 2,38,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 6,59,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई वर्षा से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झांसी में लगातार हुई बारिश से शहर में जल भराव की स्थिति है। चित्रकूट में भारी वर्षा से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। वाराणसी में पिछले 2 दिनों से गंगा का जल स्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। तेज बहाव को देखते हुए वाराणसी जल पुलिस ने गंगा में नौका संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने कल खेले गए क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। और अब कुछ संक्षिप्त समाचार। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर जाति आधारित सम्मेलन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए विपक्षी दल यह हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। श्री मौर्य 3 दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे हैं। प्रदेश की महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने कल वाराणसी में महिला एवं बाल विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने अवगत कराया कि जनपद में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ 159 बच्चों को दिया जा रहा है।
शामली जिले में आज विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 20,000 से अधिक टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जनपद में 64 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं। केंद्र पर ही टीके के लिए पंजीकरण किया जाएगा। पीलीभीत जिले में आज 150 केंद्रों पर कोविड रोधी टीके लगाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित व्यवस्था ई-रूपी का शुभारंभ किया। कहा, यह वाउचर लक्षित, पारदर्शी और समुचित भुगतान में सहायक होगा। प्रदेश में 16 अगस्त से खुलेंगे माध्यमिक विद्यालय। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। प्रदेश के सभी जिलों में आज कोविड टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अधिक से अधिक टीके लगाने पर होगा जोर। और राज्य में कोरोना संक्रमण के मात्र 25 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले घटकर 646 रह गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।